आइए। वीर, कहाँ लेके जा रहे अरे हो? चलिए तो सही, आइए। बताओ तो। आइए। वीर, मैं वहां नहीं जा सकती, दादी ने मना किया है। एक नहीं दो बार मना किया है। अरे राधिका जी, आप इस घर की बहू हैं। आपका अधिकार उतना ही जैसे सबका है। हर चीज में आपका उतना ही हक है जैसे सबका है। आप घर की गृह लक्ष्मी हैं, अन्नपूर्णा है। आपकी पहली रसोई की रस्म पूरी नहीं हुई थी ना, तो चलिए पूरी करते हैं। अरे आइए, चलिए। वाओ, पेश है गृह कलेश का एक नया एपिसोड। अरे आइए आइए, देखिए बढ़िया सेटअप है। अरे क्या सोचनी है आप, इधर आइए। राधिका जी, सब कुछ तो है। देखिए, चीनी है, गुड़ है, मावा है, और अगर कोई चीज की कमी हो तो हमका बताइए, हम फटाक से लेके आ जाएंगे। अरे दिल खोल के बनाइए मावा केक हमारी गुड़िया के लिए। लेकिन उससे पहले हमारी मम्मी कहती थी कि भाई यार भूल गए। क्या हुआ? क्यों हंस रही हो दोनों? हाँ? उठो उठो, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ऐसे रो क्यों रही हो? उठो, क्या हुआ? अपने अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूँ मैं माँ। जो नहीं करना चाहिए था ना, वो किया मैंने। क्या किया तुमने? मत पूछो माँ, मत पूछो। तो मेरे नसीब में रोना ही रोना लिखा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। घर में बरकत नहीं आती, ऐसा मत करो। नहीं, बरकत होनी चाहिए, लक्ष्मी से आनी चाहिए, जानी नहीं चाहिए। लगता है इसे भी विवेक और वरुण की तरफ पैसे चाहिए, इसलिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। आपको तो पता है पहले से ही हमारी हालत कितनी तंग है, और अभी ना वो पंडित जी है ना, हम हमारे यहाँ जो रहते हैं वो पंडित जी, उनका फोन आया था। वो बोल रहे थे मेरे बुरे कर्मों की वजह से मेरा बुरा हाल होने वाला है। वाह, मुझे डर लग रहा है वाह, मुझे। झूठी है, झूठी एक नंबर की, लालची भाइयों की लालची बहन, नौटंकी कहीं की। इन तीनों को क्या लग रहा है? माँ जी बाबूजी को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सब कर रहे हैं, मन तो कर रहे हैं अभी जाकर इनकी नौटंकी ना बंद कर दे। नहीं भाभी, करने दीजिए ना। मुझे इनको ऐसे देख के बड़ा मजा आ रहा है। चंपा भाभी, अब जाके एहसास हो रहा है मुझे। मीनाक्षी, तू मीनाक्षी कितनी लालची हो गई ना माँ। मैंने आपको बहुत परेशान किया माँ। मैंने आपसे जो लिया है ना माँ, सब लौटा दूंगी। वो ना कीजिए, कंगन चांदी के पास है, मैं लौटा दूंगी। बच्चों के एडमिशन के लिए पैसे लिए थे ना, वो भी लौटा दूंगी। और हाँ, 3 लाख पापा से 3 लाख लिए थे, मैं लौटा दूंगी। हे माता रानी, मैं सब लौटा दूंगी। और आपने रसोई से 12 चम्मच, 3 कटोरी और दो चांदी के बर्तन लिए थे, वो मैं लौटा दूंगी माँ, वो मैं लौटा दूंगी माँ। तुमने लिए थे? जब भी मौका मिलता मैं थोड़ा करके लेके जाती थी। पता नहीं क्या हुआ था मुझे, मेरी मौत मारी गई थी माँ। मैं गलत थी माँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है बेटा। पंडित जी ने कहा कि अगर मैंने माफी नहीं मांगी ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा परिवार। ऐसे नहीं बोलते, कुछ नहीं होगा।
तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है बेटा बस बस, सब रोना बस करो। माँ हूं ना, माँ कहाँ बच्चों के आंसू देख पाती है, फिर वो चाहे झूठे ही क्यों ना हो। उठो, देखो मेरी एक बात सुन, जब इंसान को एहसास हो जाता है ना अपनी गलती का, और वो वैसा कभी ना करने की ठान लेता है, बस तब से उसके कर्म बदलने लगते। तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा, बस माता रानी पर भरोसा रखो। हमारी मम्मी कहती हैं कि कोई भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले दिया जलाकर भगवान को याद करना चाहिए। आप भी अपने शुभ हाथों से ये रस्म की शुरुआत कीजिए और मावा केक बनाइए। भाई निया तक मावा केक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आइए आरंभ कीजिए। अरे क्या सोच रही हैं आप? भाई मावा केक बनाना है कि नहीं? हम गुड़िया को भूखा नहीं रख सकते, बता रहे हैं आपको। अरे आइए अपने शुभ हाथों से आरंभ कीजिए, आइए। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, खुद को चाकू मार लूंगा मैं। तुम जानती हो कितना बड़ा संगीत इंसान है, जानते हो ना? बता रहा हूं। हेलो, हाँ ठीक है, मैं जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचता हूं। देखो मुझे ऑफिस से अर्जेंट कॉल आया है, मैं ऑफिस जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नजर तुम पर नहीं रहेगी, मेरी नजर तुम पर ही रहेगी, याद रखना। और हाँ, आज से उस बबूचका का टॉपिक खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। इस घर से कहीं मत जाना, ठीक है? जैसे इतने इनसिक्योर, इतने पॉसेसिव, इतने ऑब्सेस्ड। क्या करूं मैं? मुझे कुछ तो करना होगा। मैं अपनी पूरी लाइफ ऐसे नहीं गुजार सकती। नहीं भूमि, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो खुद ही ढूंढने पड़ेंगे।